अब रतनगढ़ शहर में महिलाओं में होने वाली गायनिक बीमारियों के परामर्श एवं उपचार की सुविधा प्रत्येक बुधवार को शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर आकांक्षा चौधरी द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर व सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जयपुर व बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। मोग विधानसभा सत्र में भाग लेकर जयपुर से लौटी छात्रा नेहा शर्मा का मंगलवार को सीबीओ कार्यालय के तत्वाधान में बस स्टैंड पर श्री ताल वाले बालाजी मंदिर के आगे सम्मान किया गया। राजदेसर कस्बे की राजकीय स्कूल की छात्रा नेहा ने नारी सशक्तिकरण व महिलाओं के हितार्थ विधानसभा में बोलने पर विभिन्न संगठनों द्वारा नेहा का अभिनंदन किया गया। सीबीओ संदीप व्यास ने साफा दुपट्टा पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विक्रम सिंह चौहान, भानु प्रकाश शर्मा, पूनमचंद महर्षि, भोले शर्मा, राकेश गहलोत, हिमांशु नाथुलिया, सतकौर, विनोद संतोष, सुरजाराम, सुरेंद्र सिंह, शुभकरण नैन, महेंद्र शर्मा, नागेंद्र शर्मा, नीलेश शर्मा, मनोज सारस्वत, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के युवा जिला अध्यक्ष संजय मुरारका सहित विभिन्न शिक्षक संघों के संगठनों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर हरिप्रसाद इंदौरिया, विक्रम सिंह, लीलाधर शर्मा, एसीबी उमेश जाखड़, कन्हैयालाल शर्मा, रवि प्रकाश शर्मा, शुभकरण शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना आशीर्वाद देकर वहां तक पहुंचाया और सभी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की, जिस वजह से आज मुझे मौका मिला कि मैं राजस्थान की विधानसभा में मुझे वहां पर बोलने का अवसर प्रदान हुआ। सभी टीचर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां पहले स्कूल स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे और फिर विधानसभा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ। फिर धन्यवाद। आपने जो ये अनुभव प्राप्त किया इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर बैठने का मुझे मौका मिला, वहाँ पर बोलने का मिला और वहाँ पे जो म्यूजियम था हमें वो भी दिखाया और वहाँ पर हमें अच्छे से तैयारी करवाते थे वो रोज और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। थैंक यू सर। ये प्रबल कार्यक्रम में लगभग 4 महीने की मेहनत के बाद में इस बच्ची को कल विधानसभा में बोलने का अवसर मिला। जब ये ब्लॉक स्तर पे आई थी तभी हमें लगा था कि इसके अंदर टैलेंट है। हमारे यहाँ ये प्रथम रही थी ब्लॉक स्तर पे और यहाँ से चयनित होकर करके चूरू जिला स्तर पे फिर ये प्रथम रही। इसी आधार पर राज्य स्तर पर इसका चयन किया गया और इससे बोलने का अवसर दिया गया। बहुत अच्छा बोली और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से नारी अधिकारों को और अपराध के प्रति जो आपकी भावना है उसके प्रति आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे और न केवल राजदेसर रतनगढ़ का नाम बल्कि जिले का नाम भी राज्य में गर्व से लिया जा सकेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद। अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का सम्मान समारोह एवं कार्यकारिणी का गठन मंगलवार को कोर्ट परिसर में हुआ। एडीजे सुरेंद्र कौशिक के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम मिथिलेश कुमार, अपर लोक अभियोजक डॉक्टर जयकांत भिवाल, वरिष्ठ एडवोकेट रामतार पारिक, सावरमल चमड़िया, रोहिताज सिंह राठौड़, महावीर सिहाग, राजकुमार चोटिया एवं टेकचंद कटारिया मंचस्थ अतिथि थे। तिलकार्चन से शुरू हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपादित करवाने पर चुनाव अधिकारी जगदीश प्रसाद स्वामी एवं सहायक चुनाव अधिकारी शशिकांत शर्मा का अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद इंदौरिया को प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों के साथ साथ एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत व महावीर सिंह ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने न्यायालय परिसर को अन्यत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में और गति लाने एवं मिनी सचिवालय की स्थापना पर बल दिया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष इंदौरिया ने कार्यकारिणी का गठन करते हुए संरक्षक मंडल में कमलकांत शर्मा, रामतार पारिक, सावरमल चमड़िया, रोहिताज सिंह राठौड़, टेकचंद कटारिया, भंवरलाल प्रजापत, महावीर सिंह राठौड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल सोनी व निराराराम बिस्सू, उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रजापत, मोहम्मद रियाज व आशुतोष पुरोहित, महासचिव संजय कटारिया, सचिव गोविंद प्रसाद खटोर, सह सचिव पंकज मंडार, कोषाध्यक्ष रजनीकांत सोनी, पुस्तकालय मंत्री रमेश पारिक, प्रवक्ता गौतम नाथोलिया, मीडिया प्रभारी रज्जा मुराद अलवी व सुरेंद्र जायसवाल, वेलफेयर मंत्री भवानी सिंह चारण, महिला प्रकोष्ठ संतोष गुरावा, भवन व्यवस्था मंत्री राहुल देव, प्रचार प्रसार मंत्री मोहनलाल महर्षि और को मनोनीत किया गया है, जिनका अतिथियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट संजय कटारिया ने किया। क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देशन पर शुरू की गई SIR प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट का प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया। 27 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को BLO द्वारा गणना प्रपत्र वितरण कर संग्रहण का कार्य संपन्न किया गया है। पुनर्निरीक्षण कार्य शुरू होने से पहले विधानसभा क्षेत्र में कुल
मतदाताओं की संख्या 2,85,620 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। SIR प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कुल 2,69,952 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं, जिनका नाम मंगलवार को जारी प्रारूप सूची में जारी कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र में 15,668 मतदाता ऐसे थे जो यहां से स्थायी रूप से हस्तांतरित, एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत तथा मृतक थे। निर्वाचन अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4,626 मतदाता मृत, 9,184 मतदाता स्थायी रूप से हस्तांतरित, 1,045 मतदाता अनुपस्थित तथा 767 मतदाता ऐसे भी मिले जिनका एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज था। 1,044 मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा फॉर्म 6 ऑफलाइन BLO के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। मतदाता BLO को भी फॉर्म 6 में घोषणा पत्र भरकर दे सकेंगे। 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे वे मतदाता भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 व निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई है। बैठक में कांग्रेस से भानीराम मेघवाल, तरुण चाकलान व भाजपा से अर्जुन सिंह फ्रांसा उपस्थित थे। SDM ने बताया कि आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी तथा 14 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में विधानसभा क्षेत्र में 250 मतदान केंद्र थे, जिनका पुनर्गठन कर 52 नए मतदान केंद्र सृजित किए गए हैं। अब विधानसभा क्षेत्र में 302 मतदान केंद्र होंगे। राजकीय जालान कॉलेज में चल रही झनकार कार्यक्रम का मंगलवार को समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य सुशील त्यागी ने की। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नुक्कड़ नाटक में पहला स्थान रचना ग्रुप तथा दूसरा स्थान सान्या ग्रुप ने अर्जित किया। इस अवसर पर त्यागी ने कहा कि विद्यार्थी सह शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो उनको व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। उन्होंने सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए कॉलेज टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम गायन भी हुआ तथा विद्यार्थियों ने कंज्यूमर वॉइस के रूप में अच्छे उपभोक्ता बनने की शपथ भी ली। इस अवसर पर डॉक्टर धनराज पांड्या, प्रोफेसर प्रियंका, डॉक्टर मरियम बानो सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। राजादेसर युवा विकास समिति के तत्वाधान में पड़िहारा के सुस्वाणी माता मंदिर परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को हुआ। किरण देवी पत्नी बाबलाल बोथरा की स्मृति में उनके पुत्र छतर सिंह बोथरा द्वारा 300 जरूरतमंद लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। रतनलाल बारूपाल के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में सरपंच गिरधारी सिंह, हंसराज सुराणा, मदन धादीज, पूनमचंद गर्ग, मनोज सोनी आदि मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा पुण्य का कार्य है। सर्दी के इस मौसम में जरूरतमंदों को कंबल वितरण से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर ब्रिजेश दादीश, रतनलाल सुराणा, ओम प्रकाश दिरासरी, अमित सैनी, श्यामलाल दिरासरी, नितेश हर्षवाल, बजरंग जोशी, महेंद्र सिंह, शिव भगवान सोनी, पवन रिणवा, धन्नाराम प्रजापत, मंजू बारपाल, सरिता सोनी, संतोष प्रजापत, मधु जैन, राजेश कोठारी उपस्थित थे। पूर्व पालिका अध्यक्ष जशकरण खेतान का 76 वर्ष की अवस्था में मंगलवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार की सुबह जालान मुक्ति धाम में किया जाएगा। खेतान 30 जनवरी 2003 से 10 जून 2003 तक पालिका अध्यक्ष रही थी। खेतान के निधन के बाद मंगलवार को पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के सानिध्य में पालिका कार्यकाल में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी तथा अवकाश घोषित किया गया। नेशनल हाईवे 11 पर लूंजफाटा के पास मंगलवार की सुबह अमरूद से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। घटना के बाद पिकअप से भरे अमरूद बिखर गए तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर से अमरूद भरकर एक पिकअप बीकानेर जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर लूंजफाटा के पास नीलगाय अचानक वाहन के आगे आ जाने पर चालक ने अपना संतुलन खो दिया तथा पिकअप सड़क से नीचे उतरकर करीब 8 से 10 फुट नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिससे पिकअप पलटी खा गई। घटना में चालक हरीश मीणा एवं खलासी प्रेम मीणा पिकअप में फंस गए, जिन्होंने दरवाजे की शीशी तोड़कर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पिकअप पलटने से अमरूद खेत में बिखर गए। घटना को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा OPD व IPD चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़,